वेलकम टू द चैनल। आज मैं थोड़ा सा विजिटर वीज़ा के बारे में बात करना चाहता हूँ एंड स्पेसिफिकली कि अगर आप बिजनेस एक्टिविटी के लिए आ रहे हैं ऑन अ विजिटर वीज़ा, क्या क्या चीज़ें आपके लिए परमिटेड हैं। बिकॉज मुझसे काफ़ी चीज़ लोग इस बारे में पूछते हैं, बिकॉज लोगों के बिजनेसेस हैं अब्रॉड और दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड द बिजनेस मार्केट इनटू द यूके, और वो इस वजह से भी यूके आना चाहते हैं कि दे वांट टू सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि तारिक भाई, स्पेसिफिकली क्या चीज़ हम लिख सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर जो कि इमिग्रेशन, आप समझ लें, कानून के अंदर हो, लाइक विद इन द स्कोप ऑफ इमिग्रेशन रूल्स हो। हमको ऐसी चीज़ अपनी एप्लीकेशन में नहीं लिखना चाहते जो ये लगे कि भाई हमें तो वो एक्टिविटी अलाउड ही नहीं है। सो मैंने इमिग्रेशन रूल्स आपके लिए निकाले एंड आई हैव टेकन ये रूल्स। आई मीन ऑफ कोर्स द लास्ट अपडेट वाज ऑन द 12th of March। तो वहाँ से मैंने ये रूल निकाले हैं। दिस इज़ इमिग्रेशन रूल अपेंडिक्स विजिटर, यानी कि परमिटेड एक्टिविटीज़ उसके अंदर। एंड वी आर कमिंग डाउन टू जनरल बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड दिस इज़ आप समझ लें PA4, यानी कि ये इमिग्रेशन रूल पैराग्राफ PA4 है, जिसमें ये चीज़ें एक विजिटर कर सकता है। नंबर वन इज़ अटेंड मीटिंग्स, conferences, seminars, and interviews, and gave a one off or short series of talks, speeches, provided these are not organized as commercial events and will not make a profit for the organizer. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेगोशिएट एंड साइन डील्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज आप समझ लें काफ़ी बिजनेस ओनर्स होते हैं, they want to come to the UK, India, Pakistan, Bangladesh, or anywhere in the world. They're running businesses and they want to come to the UK. They have sourced a potential customer and they want to sign or negotiate the contract in person. So वो काम भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। Now moving forward, मैं अगर आपको बाकी एक्टिविटीज़ बताऊं, you can attend trade fairs for promotional work only provided the visitor is not directly selling। और ये बात वो कर रहे हैं जिस तरह के काफ़ी मैं क्लाइंट्स को जानता हूँ, दे रन प्रॉपर्टी बिजनेसेस। तो यहाँ हमारे ट्रेड शोज़ होते हैं यूके के अंदर। अगर आप कोई और एक्टिविटी करें, डिपेंडिंग ऑन, आपको पता आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, उनके ट्रेड स्पेसिफिक आप समझ लें कि फेयर्स एंड ट्रेड फेयर्स होते हैं यूके के अंदर। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इवन दैट इज़ अलाउड अंडर अ जनरल विजिटर वीज़ा, लेकिन आपको अपनी एप्लीकेशन में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैरी ऑन साइट इंस्पेक्शन, अब सारी बात है, अगर आपका बिजनेस उस नेचर का है कि ऑलरेडी आपके पास यहाँ क्लाइंट्स हैं, यू हैव टू कैरी आउट अ साइट इंस्पेक्शन या विजिट्स, मे बी यू हैव डन दिस बिफोर। अगेन गैदर इंफॉर्मेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज। बहुत कम लोग इस पर्पज़ के लिए आते हैं, अनलेस यू हैव आप समझ लें मल्टीनेशनल कंपनी जिनके ऑफिस इधर हैं, देन यू वुड ऑलरेडी बी कमिंग फॉर दीज वीज़ाज। Be briefed on the requirements of a UK-based customer provided any work for the customer is done outside the UK, and undertake activities relating to their employment overseas remotely from within the UK provided this is not primary purpose of their visit। अब इसके अंदर आप, अगर मैं आपको एक समरी सॉर्ट ऑफ दे दूं, तो सबसे जो कॉमन चीज़ मुझसे पूछी जाती है कि तारिक भाई, हम मीटिंग के लिए आ रहे हैं, हमारा एक बिज़नेस है, इतना बड़ा भी नहीं है, बट वी आर सोर्सिंग क्लाइंट्स फ्रॉम द यूके, हम मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो क्या विजिट वीज़े पे हम ये काम कर सकते हैं? द आंसर इज़ येस। अगर आप मीटिंग के लिए आ रहे हैं, नेगोशिएशंस के लिए आ रहे हैं, आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। और अगर आप उसके साथ अपनी फैमिली लेके आ रहे हैं, तो यू कैन एक्सप्लेन टू द होम ऑफिस के मेरी जो मीटिंग है वो 2 दिन या 3 दिन या एक हफ्ते की है, उसके बाद आई जस्ट वांट टू ब्रिंग माई फैमिली विद मी, ताकि मैं उनको लंदन की भी सैर करा दूँ और दिखा लूँ। सो दिस इज़ समथिंग मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता है कि रिफ्यूज़ल लेटर बहुत, आई मीन विजिटर वीज़ाज बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ होते हैं। एंड उसके ऊपर मेरा एक अपना ओपिनियन है, मैं उसमें काफ़ी, आई थिंक मैंने उस पर एक अलग शो भी किया हुआ है, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने जिक्र किया है कि क्या आपके पास समझ लें स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपकी एप्लीकेशन बेहतर से बेहतर हो, लेकिन कोई चीज़ भी गारंटी नहीं देती, बिकॉज इट्स अप टू द केस वर्कर। लेकिन एटलीस्ट अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंप्लीट देंगे, एज अ होल देंगे, और फिर अगर आपका केस रिफ्यूज़ होता है विजिटर वीज़े का, एटलीस्ट फिर आप उस पर प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं, यू कैन चैलेंज द डिसीजन। लेकिन ये जनरल बिजनेस एक्टिविटी मैंने इसलिए हाईलाइट की है कि मेरे ख्याल से जो मैंने लोगों से पूछा है, काफ़ी उनमें से ऐसे होते हैं जिनके यहाँ बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं इस टाइप के कि दे वांट टू एक्सपैंड द बिजनेस है, दे वांट टू कम हियर एंड स्पीक टू सर्टन सप्लायर्स, देखने के लिए कि क्या वो अपने बिजनेस को यहाँ तक एक्सपैंड कर सकते हैं।
ہیو اے میٹنگ ود دیز کلائنٹس، تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ بالکل آپ وزٹر ویزا میں یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. آپ ہوم آفس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کا قانون کہتا ہے، میں اس پرپس کے لیے آ رہا ہوں. دین آف کورس آپ کے جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ اسی طریقے سے ہوم آفس کو پریزنٹ ہوگا. سو تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے دس ویڈیو. آپ کو انفارمیشن جو اس ویڈیو پہ میں نے دی ہے یو فائنڈ یوزفل. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو ان ون آف مائی لائیو شوز. ٹیک کیئر. بائے بائے.